नफरत का माहौल बीजेपी सरकार ने बना के रखा हुआ है। अडानी दिवालिया घोषित हो चुका है। 6 महीने बाद देखिए हिंदुस्तान में आपातकालीन घोषित होने वाला है। जुमलेबाजी करी है कि इनसे बड़ा जुमलेबाज सरकार में कोई नहीं होगा। मोदी साहब ही अडानी को बना रहे हैं। जनता की, आवाम की आवाज को बुलंद कर रहे हैं तो वहाँ उठाने नहीं दिया जा रहा। आप क्या कह रहे हैं कि नेता सामने नहीं आ रहा है? नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी हिंदुस्तान को चूना लगा कर भाग गए ना। अडानी को बचाया जा रहा है, मोदी सरकार को बचाया जा रहा है। देखिए अभी हम संसद में हम यहाँ आवाज उठा रहे थे तो हमारी आवाज को दबा दिया, सदन को एडजर्न कर दिया। आज तक कि अपने अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकालने शाह ने जनता को मूर्ख बना दिया। नहीं, अमित शाह जज है क्या? होम LIC चला गया है। मदद कौन कर रहा था अडानी की? नरेंद्र मोदी सरकार कर रही थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और फिर से आपका स्वागत है सजग भारत में। अभी जंतर मंतर पे मौजूद हैं और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट हो रहा था अडानी और महंगाई के खिलाफ। आरोप लगाए जा रहे हैं अडानी के ऊपर कि उन्होंने भारत के साथ एक बड़ा स्कैम किया। इसी के साथ 2 IOC के बड़े यूथ नेता हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं इस मामले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आपका प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट में कई लोगों को डिटेन कर लिया गया, क्यों किया गया? जी, हम यूथ कांग्रेस संगठन से हैं और हमारा काम है सरकार कोई नीति लेके आए और उसके खिलाफ हम लोग का प्रोटेस्ट है। लगातार मेरा नेता राहुल गांधी जी संसद से लेके सड़क तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आंख से आंख डाल के सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से और सरकार से कि अडानी का और आपका क्या रिश्ता है। अडानी और आपका क्या रिश्ता है, उसके ऊपर जनता को जवाब दीजिए। आज आप देखिए राहुल गांधी जी का क्या कहना है। वो यही तो देश में मैसेज देना चाहते हैं कि देश में जो महंगाई है, देश में जो बेरोज़गारी है, देश में के जो अर्थव्यवस्था ख़राब है, देश में जो माहौल हिंदू मुसलमान का क्रिएट करा जा रहा है, यही तो बात कर रहे हैं कि ये भाईचारा नहीं नफ़रत का माहौल बीजेपी सरकार ने बना के रखा हुआ है। और आज आप देखिए अडानी दिवालिया घोषित हो चुका है। 6 महीने बाद देखिए हिंदुस्तान में आपातकालीन घोषित होने वाला है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा अभी 9 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास। देखिए निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार बहुत सारी बातें करती है और इन 9 सालों में इतनी जुमलेबाजी करी है कि इनसे बड़ा जुमलेबाज सरकार में कोई नहीं होगा। 15 लाख बोला था, पाकिस्तान को 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात कही थी, चाइना को घुसकर मारेंगे, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। हर वर्ग परेशान है महंगाई से, बेरोज़गारी से, नौकरी से। आज काम धंधा नहीं है। मेरी बात बताइए, आज अडानी जो है दिवालिया घोषित हो गया, आखिर आप संसद में चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं? मौन कहाँ है? मोदी साहब बोल क्यों नहीं रहे हैं कि मेरा रिश्ता है इनसे, मेरी कंपनी चलती है इनके साथ, मेरे पार्टनरशिप है अडानी के साथ। कौन से रिश्ते हैं? ऐसे कौन से रिश्ते हैं? अडानी के जितने बिजनेस हैं, जितने बिजनेस हैं उसके, चाहे वो कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो LIC ले लीजिए, चाहे वो SBI ले लीजिए, बैंक ले लिए, चाहे वो रिलायंस ले लिए, कुछ भी कर लीजिए, हर चीज़ में इनकी मिली भगत है, हर चीज़ में इनका परसेंट जा रहा है। मोदी साहब ही अडानी को बना रहे हैं और मोदी साहब ही इनको आगे बढ़ा रहे हैं। मांगा तो गया सारे बैंक से डिटेल दीजिए ना। ये कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी हिंदुस्तान को चूना लगा कर भाग गए ना, और इस सरकार ने भगाया है। आज कहाँ है वो लेकर क्यों नहीं आते इनको? मेरी आप बात बताइए। कहा जा रहा है अडानी का इसी तरह अडानी भी बोरिया बिस्तर पैक करने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं? अडानी का, मेरा इस मोदी सरकार से कहता हूं कि अडानी का पासपोर्ट को जब्त करा जाए और हिंदुस्तान से बाहर जाने की परमिशन बंद कर दी जाए। और अडानी से हिंडनबर्ग ने क्या कहा है? हिंडनबर्ग के जो संस्थापक हैं उन्होंने पूरा उजागर कर दिया कि कितनी इनकी कंपनियां, सारी फ्रॉड कंपनियां चल रही थी, सारी, मतलब कोई उसका कोई पूछने वाला नहीं, सारी फ्रॉड कंपनी चल रही थी। आखिर क्यों करा, उसका खुलासा करा, तभी तो अभी तो इस पे जांच चल रहा है ना, अभी रिपोर्ट आने दीजिए। ये जांच होती रहेगी। जांच के ऑफिसर किसके? मोदी साहब के। इलेक्शन कमीशन किसका? मोदी साहब का। सुप्रीम कोर्ट किसका? मोदी साहब का। CBI किसकी? मोदी साहब का। ED किसकी? मोदी साहब की। मतलब सारा तंत्र, बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तथ्य है, साबित है, ये सच है ये। जी, कहाँ आपने सुना कि ऐसा है? अरे भाई साहब, आप नहीं सुनेंगे ना, आप तो गोदी मीडिया है, आप क्यों सुनेंगे?
मोदी मीडिया का काम ये बताएंगे महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बताएंगे? बिल्कुल, हम कहाँ बताते हैं, क्या बताते हैं आप बताइए। कल से बचाने में लगे हैं, नीरव मोदी का इतिहास बताने में लगे हैं। ये बचपन से गरीब थे, ऐसे ऐसे तरक्की करते करते मेहनत करा गया। ये अडानी को बचाया जा रहा है, मोदी सरकार को बचाया जा रहा है, समझ रहे हैं आप? अब आप देखिएगा ये महंगाई और चरम पे बढ़ने वाली। 6 महीने में मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, 6 महीने में आपातकालीन घोषित होने वाला है, लिख के ले लीजिएगा मेरी बात। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान की जनता, कहा जा रहा है लोग ऐसी बातें करते हैं इसीलिए भारत टूट रहा है। हिंदुस्तान की जनता से मेरी विनती है कि अपने अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल लें, अपने अपने बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल लें। मौसम बिगड़ चुका है, बिगड़ गया है, कभी भी आपातकालीन घोषित हो सकता है, आपका पैसा मर सकता है, आपका पैसा निकलेगा नहीं, सारा सरकार जब्त कर लेगी। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हो सकता है लोग गुमराह हो जाएं, पैसे निकालने, इससे आर्थिक तंगी आ सकती है। मैं सही कह रहा हूँ, आर्थिक तंगी तो आई हुई है हिंदुस्तान में। कहाँ आई हुई है आर्थिक तंगी हिंदुस्तान में। कोई कपड़े नहीं पहन रहे, सब मजबूर है सरकार। वो देखिए ना, आपके पीछे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक प्रोटेस्ट वो हो रहा है। नंगा रहेगा क्या आदमी? ये बताइए ना आप मेरे को। मोदी साहब ऐसा थोड़ा ना 25 लाख का सूट पहनेंगे भाई साहब। मोदी साहब 25 लाख का सूट पहनते हैं। भी तो कहा जा रहा है महंगे टी शर्ट पहन रहे हैं। अरे आप देखिए ना, महंगे वो कौन सी महंगी टी शर्ट पहन रहा है? वो तो अमित माल्या बीजेपी IT सेल का एक वो जो उनको एडिट करते हैं और वो वही दिखाते हैं। राहुल गांधी ऐसा सच्चा नेता नहीं होगा, राहुल गांधी ऐसा ईमानदार हिंदुस्तान में नहीं होगा। हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर किसी का पैसा डूबा बैंक से तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो फिर 5 लाख कहाँ बोला था भाई? दिक्कत है 5 लाख कहाँ बोला? 15 लाख रुपया बोला था। कहाँ है 15 लाख? वादा जुमला करते हैं हिंदुस्तान। अच्छा, अमित शाह वो जज है? अमित शाह ने जनता को मूर्ख बना दिया? नहीं, अमित शाह जज है क्या? होम मिनिस्टर है? बताइए ना मेरे को। और जनता को गुमराह बना दिया और ये हो गया। तड़ीपारी भी तो है। सन 2002 का जो दंगा था पता है ना आपको? बीबीसी को जो सच्चाई दिखाएगा उसको आप बैन करोगे? नहीं, कहा जा रहा था भारत तोड़ने वाली डॉक्यूमेंट्री। कोई नहीं, राहुल गांधी भारत जोड़ेंगे और हम लोग भारत जोड़ेंगे। ये तोड़ने वाले हैं। कोई यात्रा चालू होगी क्या? बिल्कुल, यात्रा हाथ से हाथ जारी है, चालू है हम लोग का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। हर स्टेट में तैयारी चालू है हम लोगों का। अच्छा, बड़े नेता अभी कोई सामने नहीं? सारे बड़े नेता हैं, फ्रंट पे हैं सारे। राहुल गांधी जी ने कहा है ना, ट्वीट करने से क्या होगा? देखिए, अभी हम संसद में हम यहाँ आवाज़ उठा रहे थे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया, सदन को एडजेंट कर दिया। आज तक के लिए सदन एडजेंट है, तो सदन में आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं तो कहाँ उठाएं? जिस जनता ने, देश की लोकतांत्रिक देश की जनता ने चुनकर उनको संसद भवन पहुँचाया, अगर वो वहाँ देश के जनता की, आवाम की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो वहाँ उठाने नहीं दिया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि नेता सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए, आज हमारे तमाम जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है अडानी समूह के खिलाफ, ग्रुप के खिलाफ। SBI को, LIC को, सेबी को किस तरह से लूटा गया उसके खिलाफ न्याय मिलेगा। जनता को न्याय मिलना चाहिए। और लोगों को मैं तो यही कहूँगा, यही राय दूंगा कि लोगों को अब कहीं ना कहीं अपने SBI के खातों से पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार SBI को पूरी तरह से धकेल दी है। LIC चला गया है। मदद कौन कर रहा था अडानी की? नरेंद्र मोदी सरकार कर रही थी। और ये तमाम संस्थाएं किसकी हैं? देश की सरकार की हैं। तो कहीं ना कहीं होश में आना होगा लोगों को और बचना होगा इनसे। सलीम, फिलहाल इन्होंने जितनी बातें कही वो आपको शायद गुमराह कर सकती हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक जांच का विषय है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भारी मात्रा में आए हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिलहाल अभी इनके प्रोटेस्ट को दबा दिया गया है, कुचल दिया गया, पुलिस के द्वारा लोगों को डिटेन कर लिया गया है। और इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।